यूपी के मुरादाबाद घर में सामूहिक नमाज पर विवाद और भी बढ़ने लगा है। मुरादाबाद में पहले भी नमाज पर विवाद हो चुका है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस देश में मुसलमानों ने क्या, क्यों, कैसे और किस लिए किया में उलझा गोदी मीडिया और संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग सिर्फ एक चीज का इंतजार करते हैं, जिसके चलते पूरे मुस्लिम समुदाय को लाकर के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। जीता जागता मामला मुरादाबाद से सामने आ रहा है, जहां एक घर में 26 लोग नमाज अदा कर रहे थे। इसके बाद इस तरीके से बवाल मचाया गया कि उन 26 लोगों के ऊपर घर पर नमाज पढ़ने के चलते एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी इस पर आ गई है। किस लिए, किस तरीके से, क्या हुआ, इसे जानने की कोशिश करेंगे, पर सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में लोग नमाज अदा कर रहे हैं, जहां पहले खुले में नमाज अदा करने को लेकर के बवाल मचाया जा रहा था देश में, जहां जुमे की नमाज के दौरान लोग बाहर आकर के सड़कों पर नमाज अदा करेंगे तो उनका विरोध होता हुआ देश में देखा गया। और जब मॉल के अंदर या किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ते हुए लोग देखे गए तो इसका भारी बवाल देखने को मिला। और अब जीता जागता मामला मुरादाबाद से सामने आया, जहां 26 मुस्लिम अपने घर में नमाज अदा कर रहे थे तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। किस तरीके से पूरा मामला निकल करके सामने आया, एक बार रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना छटलैट के दुल्हेपुर गांव में दो संप्रदायों के बीच पूर्व में हुए फैसले को तोड़कर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई। इस मामले में 26 लोगों, 16 नामजद, 10 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। गांव के रहने वाला एक पक्ष का कहना है कि दुल्हेपुर गांव में दूसरे संप्रदाय का कोई धार्मिक स्थल नहीं है, बावजूद इसके दूसरे संप्रदाय के लोगों के घरों में एकत्र होकर पूर्व में नमाज पढ़ी, जिसके बाद गांव में विवाद हो गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मध्यस्थता कराकर मामले को शांत कराया। इस मामले पर शिकायतकर्ता का कहना है, गांव में कोई मंदिर नहीं है, लिहाजा हम लोग पास के ही गांव में पूजा करने व जल चढ़ाने जाते हैं। यहां हम कोई नई परंपरा शुरू नहीं करना चाहते हैं। हमने जब नमाज के लिए मना किया तो ये लोग नहीं माने, फिर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले के छटलौट थाना क्षेत्र के दुल्हेपुर गांव निवासी वाहिद, मुस्तकीम, शाहिद, जाकिर अली, शेर रमजानी, मोहम्मद अली मोहम्मद, हनीफ, शौकीन, सलीम, नूरा और असलम सहित 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया है कि मामले का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की गई है। माहौल खराब करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर अभियोजन पंजीकृत किया गया है। जांच करके कार्रवाई की जाएगी। मतलब मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग अपने घर में नमाज अदा कर रहे थे तो इसमें भावनाएं आहत करने की कोशिश करते हुए इन 26 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
जहां नमाज अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ी गई, जहां यह बताने की कोशिश की जा रही है कुछ दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा कि हमारी भावनाओं को आहत किया गया है, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने जो बड़े बड़े अपराधियों पर जल्दी रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होती, उसने तुरंत उन 26 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली, जिसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। यहां ओवैसी ने साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में नमाज विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने पूछा है कि आखिर मुसलमानों के साथ कब तक ऐसा सलूक किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को घेरा है। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा है, भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत पुलिस से इजाजत लेनी होगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक इस मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे की शहरी का सलूक किया जाएगा? ओवैसी ने इसी कड़ी में आगे लिखा, समाज में कट्टरपंथी इस हद तक फैल गई है जब दूसरों के घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी उस बात को कोट करके लिखा है कि साहब वो लोग अपने घरों में नमाज अदा कर रहे थे तो दूसरे समुदाय की भावनाएं इसमें कैसे आहत हो सकती हैं? और ये कौन सी एक फिलॉसफी सेट करने की कोशिश की जा रही है आपके प्रशासन द्वारा कि घर में नमाज अदा की गई तो 26 लोगों के ऊपर आप एफआईआर दर्ज कर लेंगे। इसके साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिस पर अशरफ हुसैन लिखते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि ये किस तरीके की कार्रवाई की गई है मुरादाबाद पुलिस द्वारा, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल की तरफ से लिखा गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घर के अंदर नमाज पढ़ने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। एक घर में कुछ लोगों ने जमा होकर नमाज अदा की, जिसकी वजह से 26 लोगों पर एफआईआर हो गई। पहले बाजार और अवामी जगहों पर नमाज पढ़ने की वजह से केस दर्ज किया गया और अब घर में नमाज पढ़ना भी जुर्म बना दिया गया है। तो वहीं मोहम्मद एहतसाम लिखते हैं, हम पूछना चाहते हैं हुकूमत से, क्या घर के अंदर नमाज पढ़ना कोई जुर्म है? मुरादाबाद में घर पर नमाज पढ़ने के चलते 26 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं एफआईआर वापस ली जाए। इसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, जिसमें अशरफ हुसैन लिखते हैं कि मुरादाबाद के दुल्हेपुर गांव में सामूहिक रूप से नमाज अदा किए जाने को लेकर विवाद सामने आया है। दूसरे समुदाय के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि कुछ लोग घर में सामूहिक रूप से नमाज अदा कर नई परंपरा को जन्म दे रही हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो वहीं डॉक्टर मिराज हुसैन लिखते हैं, मैंने बचपन से देखा है लोग घर में कथाएं होती हैं, भंडारे आदि पूजा पाठ होते हैं जिसमें लोग जमा होते हैं, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि पुलिस निजी घर में हो रहे पूजा पाठ पर एफआईआर कर दे। तो किसी घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर एफआईआर कैसे हो सकती है? ये बड़े सवाल देश के बुद्धिजीवी लोग पूछ रहे हैं। इसी के साथ साथ आत्मनिर्भर एक ट्विटर यूजर्स लिखता है कि आप घरों में नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत से पूछना पड़ेगा। कट्टरपंथी शासन प्रशासन के जहन में अब मुसलमानों के लिए इतनी नफरत भर गई है कि पुलिस घर में नमाज पढ़ने पर लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी। मुरादाबाद पुलिस क्या कभी बहुसंख्यक समुदाय को अपने घर में बिना परमिशन के पूजा करने पर गिरफ्तार कर सकती है क्या? जिसके बारे में लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और आखिरकार घर में नमाज पढ़ने को लेकर के ये किस तरीके से लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, जहां एक समुदाय उठ करके आया, साहब नमाज पढ़ने से हमारी भावनाएं आहत हो गई, आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। देश
शासन प्रशासन और देश के जिले इलाही से सवाल पूछ रहा है कि साहब अब क्या नमाज घर में पढ़ने पर भी सरकार प्रशासन या आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।